हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आज जो एक्सपायरी थी उसमें क्या रहा और कल फ्राइडे को 10 मार्च को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या टेक्निकल तथा एस्ट्रोलॉजिकल व्यू बन सकता है, वो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी पे जो कल हमारी प्रिडिक्शन थी वो ये थी कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, हमने कहा था कि अगर निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुलता है और यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता है तो यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। बट मार्केट कहाँ खुलता है? मार्केट ऊपर खुलता है और खुलने के बाद ये जो प्रीवियस रेंज थी इस रेंज को पार नहीं कर पाता, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है और एक कैंडल बनती है 15 मिनट की, जो पिछले कैंडल को कल वाली कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के पास आके और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बनती, सीधा 15 मिनट पे कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है और इसके नीचे जाके क्रॉस कर देता है। देन उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ये एज ए रेसिस्टेंस मार्केट जो है इस पे रेसिस्टेंस ले रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा। और ये जो डोजी बनती है यहाँ पे, ये रिवर्सल कैंडल है जिसने कंफर्म किया कि मार्केट जो है अब डाउन जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे एक शार्प फॉल देखने को मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था सपोर्ट वाला, वहां पे भी क्या किया उसने, एक बड़ी कैंडल से उसका ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद भी वो रेसिस्टेंस लेके नीचे जाने लग गया। तो कुल मिला के जो ट्रेंड लाइन दी थी उस ट्रेंड लाइन के बेस पे हमें इसमें काफी एक अच्छा ट्रेड मिला। अब बात करें अगर कल की, तो पहले हम इसका निफ्टी का डेली चार्ट देखें। तो डेली चार्ट पे एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है जिसने क्या किया, पिछले 2 दिनों की कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। तो अब जब तक मार्केट निफ्टी इस बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर देता तो जो नए बायर्स हैं वो ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल बनी है। और अगर इसके हाई के ऊपर निफ्टी में एक दिन की क्लोजिंग चाहिए हमें, क्लोजिंग आने के बाद ही निफ्टी जो है ऊपर 18,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अब ये जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है एक रेसिस्टेंस पे बनी है, और रेसिस्टेंस पे जब भी नेगेटिव कैंडल बनती है तो वो बहुत शार्प रिजल्ट देती है। अभी एक्टिव कब होगी? अगर कल मार्केट जो है इसका लो क्रॉस करे। लो क्रॉस करने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास जाने के लिए एक रेंज यहाँ तक बनती है 17,486 के आसपास की। तो अब इसको वो अपने क्या करते हैं, 15 मिनट के कैंडल पे देखने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये कि कल मार्केट कहाँ खुलता है। मार्केट अगर यहीं फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट यहाँ तक जाके और इस रेसिस्टेंस को यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर दे, देन उस नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे वापस हमारा एक सेल व्यू बन सकता है। और पहला टारगेट इसी के आसपास होगा या जहां भी मार्केट ओपन होगा उसके आसपास होगा। अगर वो भी क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है। अब अगर मान लो गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट जो है अब इसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा ये हमें नहीं पता, वो हमें कैंडल ही बताएगी। तो इसके आसपास कोई कैंडल बनती है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड सोचेंगे, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है देन फिर यहाँ से एक इसको रेसिस्टेंस की तरह ये दोबारा ट्रेड करेगा। और अगर इसमें मान लो गैप अप खुल जाता है, अब गैप अप खुलने के बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लेवल है 17,670 के आसपास का, पहले मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया था, ऊपर गया। अब उसके बाद मार्केट ने 17,600 के लेवल को ब्रेक करके इसको एज ए रेसिस्टेंस लिया है। तो अब यहाँ पे जो है फ्रेश सेलर बैठे हैं। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता, इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर देता 15 मिनट पे, या फिर आधा एक घंटा इसके ऊपर रेंज बना के इसको ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक जो है बायर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है और इस रेंज के आसपास भी अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है तो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो सेलर को रेसिस्टेंस पे जब जब नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो और ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपने बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे आज जो था एक काफी अच्छा जैकपॉट हमें हमारे व्यू से मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो टेलीग्राम था, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि मैं टेलीग्राम में आपको एक ऐसा ट्रेड शेयर करूंगा जो कि 3 गुना या 4 गुना हो सकता है, क्योंकि जो उस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग थी वो एक नेगेटिव साइड हमें इंडिकेट कर रही थी। तो अगर आप देखोगे तो मैंने 2:34 पे इसमें अपडेट किया था कि 3:07 पे अगर बैंक निफ्टी आपको किसी रेसिस्टेंस के आसपास मिलता है तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी पुट देखनी है जिसका प्राइस 5 से 10 रुपए हो, और वो जो है डबल भी हो सकती है, 3 गुना भी जा सकती है और जीरो भी हो सकती है। देखिए मार्केट जो है उसमें क्या होगा, हम सिर्फ अपनी एजुकेशन से, अपनी लर्निंग से
हमारा एक व्यू बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो है रिस्क को मैनेज करके हम जो भी चीज सोचते हैं, तो रिस्क तो यही है कि अगर 5-10 रुपए की कोई चीज है तो वो ज्यादा से ज्यादा जीरो होगी, इतना तो हमें सोच के चलना पड़ेगा। और हमारे टारगेट इसमें काफी बड़े थे। और देखा हम 2:34 पे अगर हम देखें, ये 41,300 की पुट का चार्ट है, तो 2:34 यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट यहाँ पे क्या सपोर्ट ले रहा था, अगर आप देखोगे रेंज को, यहाँ पे मार्केट टाइम बिताने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है और फिर वन वे जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका प्राइस था 7 रुपए, 7 रुपए से ये सीधा 21 रुपए जाता है। लेकिन अब हमने जो पोस्ट किया 2:34 के आसपास पोस्ट किया था, तो यानी कि ये तो ऑलरेडी जा ही चुका था। नेक्स्ट जब आया मार्केट यहाँ पे वापस मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया 250 के आसपास और ऊपर चला गया, 4 गुना हो गया, 7 रुपए से 28 रुपए गया। लेकिन हमारा टाइम था 3:07 पे। तो जब मार्केट वापिस आता है और 3:06 पे आप अगर देखोगे, तो 3:06 पे वापिस हमें 1 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट पे एक हैमर मिलती है, जो कि हमारे व्यू को और स्ट्रॉन्ग बना देती है, क्योंकि जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल टाइम था वो 3:07 का था जी, हमने 2:34 पे शेयर कर दिया था। तो आप देखोगे कि इससे 1 मिनट पहले एक हैमर बनती है और इसका प्राइस देखोगे तो 6 रुपए के आसपास का है। तो अब हमने यही बोला था कि 3:07 पे 5 से 10 रुपए के आसपास कोई भी पुट हो, तो वो आप अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो 3-4 गुना होती हुई दिखेगी। तो आप देखोगे तो ये 3:07 से 3:08 तक, यानी 2 मिनट में ही 6 रुपए से ये गई थी 26 रुपए के आसपास, सिर्फ 2 मिनट में। और उसके बाद थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेवल जो है सुबह से क्या आज मतलब सारा ये रेसिस्टेंस ही ले रहा था, यहाँ पे बार बार सेलर आ रहे थे, बेच रहे थे, सेलर आ रहे थे, सेल कर रहे थे, यानी ये रेसिस्टेंस लेवल था। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो दो कैंडल्स बनी है, इन दो कैंडल का अगर आप वॉल्यूम देखोगे या इसमें अगर आप इसका बाय जोन्स देखोगे तो कितने बायर्स इसमें ऐड हुए हैं। तो यहाँ से एक बार सेलर सेल जरूर करते हैं, बट ये वाला जो लेवल था हैमर वाला, ये क्रॉस नहीं हो पाया। मिड में ही क्या होता है, ये वापिस जो है 12 रुपए से जाती है कहाँ तक, 60 रुपए तक वन वे जाती है। तो यानी 3:07 पे जो 6 रुपए वाली कॉल थी, वो आपको 3:19 तक जो है 60 रुपए में जाती हुई दिखती है, यानी कि पूरा 10 गुना हो गया। तो हमारा जो व्यू था वो यही था कि 3-4 गुना तो कम से कम होगी उसके बाद, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि टाइमिंग क्या चल रही है। तो टाइमिंग तो एक्सपायरी की है और 3 बजे के बाद यही मूवमेंट आती है। अगर बैंक निफ्टी भी उसी साइड से हो जाए जिस साइड हम सोच रहे हैं, तो जो प्रीमियम्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ते भी हैं और काफी तेजी से घटते भी हैं। तो यहाँ पे 6 रुपए वाली जो कॉल थी एग्जैक्ट 3:07 से 60 रुपए पे, यानी 10 गुना हो गई। तो ये तो हो गया लर्निंग ग्रुप का। ये टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली जो है ये पोस्ट नहीं करता, जब मुझे लगता है टाइम मिलता है, क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, अभी मैं एक्चुअली फुल टाइम ट्रेड नहीं कर पा रहा। तो उस वजह से मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं मेरा व्यू वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, और कोई भी लर्निंग जो है आपको टेलीग्राम में मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अब बात करते हैं अपने कल की बैंक निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट निकालें तो अभी तक जो वेनसडे की ग्रीन कैंडल थी वो अभी तक जो है बनी हुई है, यानी अभी उसका लो नहीं टूटा। अगर आप देखोगे तो नीचे से मार्केट ऊपर आता है और ये जो क्या है, ये एक रेंज बनी हुई थी, और एक यहाँ पे क्या था, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था। तो अभी भी मार्केट जो है ट्रेंड लाइन से नीचे ही है, रेजिस्टेंस के नीचे ही है। कल अगर मार्केट इसका लो तोड़ दे, 41,200 के आसपास का लो है, तो आपको एक बार 100 पॉइंट नीचे ये देगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि अब इसके पास नीचे भी सपोर्ट है, नीचे भी अभी ये इतना वीक नहीं है जितना ये आपको इस कैंडल से लग रहा है। इसको हम और ज्यादा समझने के लिए 15 मिनट पे जब जाएंगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने इसमें भी आपको कल दी थी, आज मार्केट जो है सुबह खुलता है इसके नीचे ही खुलता है 9:15 बजे, यानी इसके आसपास खुल के रेसिस्टेंस लेके नीचे जाता है। काफी देर होल्ड करने के बाद ये यहाँ आके वापिस एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना देता है, ग्रीन कैंडल, जो कि एक रेसिस्टेंस पे नेगेटिविटी दिखा रही है आपको। और अगली कैंडल जो है वो इसको एनगल्फ भी कर रही है, यानी कि और बेरिशनेस आ रही है। एक तो ये बेरिश कैंडल, नेक्स्ट एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप की भी कैंडल है, हालांकि उसका विक भी है, बेरिश एनगल्फिंग में विक नहीं होता, बट फिर भी इसने क्या किया, पीछे वाली कैंडल को एनगल्फ भी कर लिया। तो यहाँ से जो है एक
नेगेटिव व्यू और फास्ट हो जाता है और वहां से आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट नीचे जाता है, देन फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर सेलर एक्टिवेट होते हैं, फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर सेलर एक्टिवेट होते हैं। तो आज का सारा दिन जो था प्राइस एक्शन के बेस पे था। अगर आप देखोगे तो एक अच्छा नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, और जिनको भी प्राइस एक्शन की नॉलेज है, जो कि कैंडल स्टिक्स प्राइस एक्शन या नॉर्मल सपोर्ट रेसिस्टेंस की नॉलेज रखते हैं, तो उनके लिए आज 15 मिनट के चार्ट पे एक अच्छा प्राइस एक्शन का लर्निंग था। अब कल के लिए बात करें तो अब मार्केट के पास अब देखेंगे तो एक तो ये सपोर्ट है 41,000 के आसपास का, और एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है। तो कल अगर मार्केट जो है फ्लैट खुल जाता है, अब फ्लैट खुलने के बाद ये वाली जो रेंज है 41,400 के से लेकर 500 की, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगी अगर फ्लैट खुलता है तो जब तक इसके ऊपर मार्केट टिकता नहीं है, कई देर ट्रेड नहीं करता या फिर हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता बाइंग का, तो तब तक जो है मार्केट जो ऊपर नहीं जा पाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 41,400 पे आज इन्होंने ब्रेक डाउन किया है सेलर ने, और यहाँ पे 41,600 के बाद फिर भी क्या हुआ, एक सेलिंग आई है। तो 41,400, 500, 600 ये तीनों जो लेवल हैं, जब तक ये लेवल जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ टूटते नहीं, या फिर ये कहें कि इस 500-600 के रेंज के बीच में मार्केट जो है काफी टाइम नहीं बिताता, तब तक सेलर भागेंगे नहीं, क्योंकि सेलर तभी डरेंगे जब बायर्स जो है यहाँ पे टाइम बिताएंगे। तो अब हमें ऊपर के लिए तो वेट करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है एक अच्छी बाइंग के साथ मार्केट जाके क्लोज करे और उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन भी करे। क्योंकि अभी भी जो है ना, सेलर जो यहाँ पे आए हैं वो तब तक नहीं डरेंगे जब तक ऊपर एक क्लोज होने के बाद सस्टेन नहीं करेगा। तो उसके बाद ही जो है नेक्स्ट लेवल हमें ये वाला 41,900 का मिलेगा देखने को। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो आज एक नेगेटिव कैंडल बनी है, और अगर आज का भी लो टूटता है यानी 41,200 के नीचे मार्केट जाने की कोशिश करता है, तो फिर उसके बाद मार्केट के पास पहला तो 41,100 के आसपास का सपोर्ट है, यानी कि ये वाला 41,100 के आसपास का, देन उसके बाद 41,000 का, और देन फिर 40,900 का। तो कल के दिन क्या है, 100 पॉइंट दूर सपोर्ट है और 100 पॉइंट दूर ही रेसिस्टेंस है। तो कल का दिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ, या फिर ये कहें कि कल आप थोड़ा जो है छोटी क्वांटिटी के साथ करना है तो करिए, अदरवाइज कल वॉच करिए कि एग्जैक्ट आपको लेवल नहीं मिल जाते जब तक, तब तक जो है आप काम मत करिए, वरना जो है ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट अभी क्या है, ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे जब तक ये बायर्स बैठे हैं, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने अभी तक जो है एक पॉजिटिविटी बना के रखी हुई है। तो जब तक ये टूट नहीं जाती या इसके नीचे ट्रेड नहीं होता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती, तब तक जो है मार्केट जो पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। और ये ट्रेंड लाइन जो है अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, घंटे की कैंडल दे दे या आधे घंटे की कैंडल दे दे, तो जाके आपको ये नेक्स्ट जो है ट्रेंड लाइन वाला लेवल देखने को मिलेगा। तो कल ओवरऑल जो है हमारे पास लेवल्स जो है आसपास ही हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, तो वहां पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन या फिर जब रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट आएगा, उसको देख के ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। लेवल जो है 100 पॉइंट पे सपोर्ट भी दे रहे हैं, रेजिस्टेंस भी दे रहे हैं। तो एक लेवल के पास आके अगर रेंज बनती है और रेंज का जिस साइड ब्रेकआउट आएगा, या फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है उसके बेस पे हम काम करेंगे। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग की। तो कल की जो टाइमिंग है वो मैं आपको एक जो सडन मुझे लग रहा है, सडन झटका लग सकता है डाउन साइड में, वो 2:27 का है। यानी 2:27 से लेके और अगले 10-15 मिनट ओनली, 2:40 मान लीजिए आप, 13 मिनट का ये समय है। इस 13 मिनट के आसपास एक सडन डाउनफॉल आ सकता है, ऐसा मुझे एस्ट्रोलॉजिकल लग रहा है। बट क्योंकि हमें प्राइजेक्शन भी देखना है और प्राइजेक्शन हमें सपोर्ट करेगा तो ही ये टाइम आपको काम करते हुए दिखेगा। अदरवाइज अगर वो नेगेटिव साइड हो तो इस टाइम को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमें टाइमिंग जरूर निकाल के दे देती है, बट हमारा टेक्निकल नॉलेज जो है वो हमें और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेने की हमें हिम्मत देता है। तो दोनों चीजें जब एक साइड हो जाती हैं तभी जाके आपको जो मतलब सक्सेस मिलती है वो औसम मिलती है, काफी आपको अच्छा जो है आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये टाइमिंग तो ध्यान रखिए, 2:27 से 2:40 का, और हो सकता है 2:27 के आसपास कोई सिग्नल ही मिल जाए, रेसिस्टेंस पे कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए या प्राइस एक्शन एक्टिव मिल जाए, तो ये 10-15 मिनट में ही आपको जो है एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम लर्निंग चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।